मैथ सीखने से पहले हम लोगों को डिजिट के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैथ बनाने से पहले नंबर का ज्ञान होना जरूरी है। जब तक नंबर्स नहीं जानोगे तब तक मैथ का कुछ नहीं जानोगे। तो पहले उससे शुरू करते हैं। जैसे तुम लोग जो नंबर लिखते हो, सपोज मान लो 2, 5, 10, ये क्या है जानते हो? क्या ये? मुंह खोल के बोलना पड़ेगा। जो जानते हो, मैंने पहले ही बात किया कि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। ये क्या लिखा मैंने? ज्यादा जोर से नहीं, धीरे ही बोलना है, लेकिन बोलना है कि नंबर है। और ये मैंने क्या लिखा? ये नंबर है, ये रोमन नंबर है। ये नंबर है, ये भी नंबर है। इसको बोला जाता है रोमन नंबर, है ना? इस तरह से ये जैसे लिखते हैं, ये भी नंबर है। ये बंगाली नंबर है, बंगाली संख्या। समझ में आया? ये बंगाली संख्या है। तो एक सभी नंबर, ये सब नंबर है। ये भी नंबर है, ये भी नंबर है ना? ये है हिंदू अरेबिक नंबर। क्या है? हिंदू अरेबिक। याद रखो बाबू साहब, हिंदू अरेबिक नंबर है ये है हिंदू अरेबिक नंबर, ये रोमन नंबर, ये बंगाली नंबर। इस तरह से सबका यूज आता है। तो ये जो नंबर, ये सब अगर नहीं जानोगे लिखने, तो क्या तुम मैथ बना पाओगे? तो मैं जैसे बोला कि 0 से शुरू करूंगा, तो 0 से ही शुरू करता हूं कि हम लोग को सबसे पहले नंबर, और नंबर से पहले डिजिट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो डिजिट क्या चीज है? बांग्लाते बोले अंको, हिंदी में बोला जाता है अंक। अंको, अंक, सॉरी डिजिट, एयर व्यापार जानते हो इसके बारे में। तो इसके लिए एक डिटेल्स वीडियो बना हुआ है, उसको देख लेना है। जिनको नहीं पता है उसका एक प्लेलिस्ट बना देंगे। उस प्लेलिस्ट के हिसाब से उस डिजिट को, नंबर को, और नंबर से सारे डेफिनेशन दिया हुआ है, उसको प्रॉपर तरीके से देखना है। और उससे रिलेटेड जो डाउट होगा उसको पूछना है, क्योंकि इस तरह से बार बार एक ही चीज को पढ़ा के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोगों को बहुत सारा चीज जानना है। तो तुम लोगों का जिम्मेदारी है कि सारे बच्चों को ये जो नंबर्स, डिजिट, नंबर के टाइप्स, ये सारी चीजों के बारे में जो वीडियो बना हुआ है उसको देखना है प्रॉपर तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारी के रूप में कुछ चर्चाई कर लेते हैं। उसको पढ़ाएंगे नहीं आज, कि पहले जो पढ़े हो उसमें से किसको कितना याद है, और अभी जो नहीं जानते हो उसी के थ्रू तुम लोग सीख लोगे। ऊपर से तुम लोग जो वीडियो बना हुआ है उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। समझ में आ रही बात? चलो, सबसे पहले अगर हम बोले कि 2009 लिखना है, कितने बच्चे लिख पाओगे? सही है, ये सही है। चलो तुम लिखो 2,12,012। 2,02,012 हुआ ना? तो देखो ये आया 2,02,012 नहीं लिख पाया ना? यही कुछ दिन बाद आएगा और देखेंगे लिख पा रहा है कि नहीं। और भी बहुत सारे। तुम आओ बाबू, तुम भी आओ। 2,02,012 क्या बोले? कैसे? हाँ, थोड़ा अच्छा करके लिखना शुरू करना होगा। हाँ, 2012। ये 2,02,012 हुआ। राइट बोल रहे हो तो? अरे इतना बड़ा बोर्ड में तुम इतना छोटा छोटा काहे लिख रहे हो? 2,02,012 कैसे बोले? सही है।
चलो इसने सही किया। अब बात यह है कि देखो कहां तक लेवल है तुम लोगों का, कि 2,02,012 नहीं लिख पाया। अभी क्या है कि धीरे धीरे सीखोगे और वो भी लिखोगे। अब जैसे मैंने बोला, जाओ एक एक करके सब चीज सिखाएंगे। सका या नहीं सका ये फैक्टर नहीं रखता है, मायने रखता है कि जब सिखाऊंगा तो उसको कैसे सुन रहे हो और उसको किस तरह से कर रहे हो। क्योंकि दुनिया में जो भी आया है, सारे लोग पहले कुछ नहीं जानते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने परिश्रम के बल पर, अपनी सोच, अपना जो समर्पण है, इन सारी चीजों के बदौलत खुद को एक जगह पर पहुंचाया है। अब जिनको जिस लेवल में देख पा रहे हो या देखते हो, उनका पीछे का जो है परिश्रम उतनी बड़ी होगी। तो अभी तुम लोग यहाँ पर हो, आज जितना परिश्रम करोगे, कल को तुम्हारा पुरस्कार, तुम्हारा जो है पहुंच, तुम्हारी पोजीशन उतनी ऊंची होगी। और अभी अगर खुद को ऐसे ही टाल दोगे, इसी तरह से दिन बिता दोगे, तो कल को देखोगे कहीं पर किसी का गुलामी करते फिर रहे हो। तो इस हिसाब से खुद को जितना मजबूत बना सकते हो, तो ये जानते हो नहीं जानते हो ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि कल को मैं जब सिखाऊं तो उसको किस तरह से सुन रहे हो और जो बोला जा रहा है उसको किस तरह से कर रहे हो। अगर तुम सही तरीके से बातों को सुनोगे और उसको करोगे, तो मैं तुमसे वादा करता हूं कुछ ही दिनों बाद तुम्हारी कंडीशन बहुत 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 बेहतर